आपको बताते हैं कि हमास ने कैसे इजरायली एजेंसियों को चकमा देकर इतना बड़ा हमला कर दिया। ये आप जरा समझिए। रणनीति 1, पहली जो रणनीति है वो क्या? शांति की बात, युद्ध के खिलाफ बयान, छोटे मोटे हमले बंद कर दिए गए और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को बहुत बड़ा चकमा दिया गया। अब रणनीति 2 पर आ जाते हैं। लड़ाकों को हमले की ट्रेनिंग दी गई, बड़े अटैक की तैयारी की गई, हथियार जमा किए गए, बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठे किए गए और फिर अचानक 7 अक्टूबर की तारीख को बड़ा हमला बोलकर इजराइल को दहला दिया जाता है और यह करने में हमास के लड़ाके कामयाब हो जाते हैं। यह सबसे चौंकाने वाली बात है क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसका पूरी दुनिया में दबदबा है, वो क्या कर रही थी? जीजे सिंह साहब, सवाल तो यह भी खड़ा होता है क्योंकि जानकारी यह भी आ रही है कि 2 साल से तैयारी कर रहे थे हमास के लड़ाके। 6 महीने पहले का, 15 दिन पहले का तो तैयारियों का वीडियो भी जारी कर दिया गया है। देखिए, इस बात में जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये मोसाद की एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आई है जी। मगर इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं समीर, जो आप कह रहे थे जेरूसलम में अभी नमाज का टाइम हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो हमास हो, चाहे वो कोई अरब देश हो, चाहे कोई यहूदी हो, जहाँ क्रिश्चियन कंट्री हो, कभी भी वो ये जेरूसलम का साइट है जो आप दिखा रहे थे, जो ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम है, उसके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए तीनों अब्राहम रिलीजन्स जो हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो जुडाइज्म है, चाहे वो इस्लाम है, ये दुनिया का, प्लैनेट अर्थ का सबसे होलीएस्ट सेक्रेड साइट है। दूसरी बात कि जो आप अभी दिखा रहे थे कि घेराबंदी कर रखी है गाजा की, मैं समझता हूं कि गाजा की जो स्ट्रेटजी है वो ये है इजराइल की कि जो हमास को वहाँ से एडवांटेज मिलता था स्ट्रैटेजिक, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे टनल सी, वहाँ पे वो अपनी तैयारी करते थे, ये उसके ऊपर कब्जा करेंगे और इसका पूरा जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, जो उसकी सिग्निफिकेंस है, हमास के लिए एडवांटेज मिलता है, उसको खत्म कर देंगे और फिर इसके बाद उसको खाली नहीं करेंगे। ये जो ओवरऑल उनकी स्ट्रैटेजी है। कोई भी जो इस्लामिक देश है वो हमास या किसी का साथ नहीं देगा, क्योंकि इस टाइम समुंदर के अंदर एक जिसे कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप, जिसके साथ कम से कम 8-10 और मोस्ट मॉडर्न शिप्स होते हैं, वो ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ तो आ सकते हैं तमाम मुस्लिम मुआलिक, क्योंकि अरब लीग ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन हमास का साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। ये ठीक है। ये उनके लिए एक मिनट मैं और चाहता हूं जल्दी से सर। ये सब, इसका मतलब ये निकलता है कि जितने अरब देश हैं उनको ये वार्निंग है यूएस की कि अगर आप इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो हम खुद इस पे घुस जाएंगे, हम जम कर जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ऐड किया है सर।